नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है भाभी, अब आपको ए बुरी ननंद कैसे याद आ गई, मतरवी रिश्ते भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती हैं कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दीपक राधिका से कहता है, क्या सोच रही हो राधिका? तब राधिका कहती, सोचना क्या है, नहीं नहीं जाऊंगी मैं कभी भी उस घर में जिस घर में हमारा अपमान किया गया हो। आखिर मेरी भी कोई इच्छा थी, बेटी हूँ मैं उस घर की, लेकिन भाभी ने तो मुझे उस घर में आने तक नहीं दिया। काफ़ी तरफी मैं उस घर में जाने के लिए। जानते हो, जब भी कोई लड़की मायके जाने का नाम लेती है तो मुझे कितना दुख होता है। मुझे अपना मायका छोड़ना पड़ा उनकी वजह से। और अब तुम कहते हो मुझे उस घर में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी ज़रूरत है। यदि यही ज़रूरत मुझे होती तो भाभी कभी भी मेरी मदद करने के लिए आती नहीं ना। उनके पास तो फिर भी उनका मायका है, कोई ना कोई आ ही जाएगा उनकी मदद करने के लिए। तो अब मैं क्यों जाऊं? सही कहते हो तुम, अपने ही मुसीबत में काम आते हैं, लेकिन अपनों को अपना जैसा मानना भी तो चाहिए। भाभी ने कभी भी मुझे अपना नहीं माना, और वह कभी भी मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आई, तो मैं भी नहीं जाने वाली। मेरे अपने सिर्फ मेरे भैया और मेरा ससुराल है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। कहती हुई राधिका अपना काम करने लगती। तब दीपक कहता, जैसी तुम्हारी इच्छा, फिर भी एक बार सोच लो। कहते हुए दीपक वहाँ से चला जाता। राधिका अपना काम कर तो रही थी, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों में घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसने जो निर्णय लिया सही था या गलत। इसी तरह कुछ दिन निकलते गए और आज राधिका का सुबह से ही मन बेचैन हो रहा था। ना जाने क्यों आज उसे अपने भैया की बहुत याद आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका भाई उसे याद कर रहा हो। वह खुद को रोक नहीं पाती और अपने भैया को फ़ोन लगाती। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए, आपने अपनी बहन को याद ही नहीं किया। नाराज़ हैं क्या? तब पवन कहता, नहीं छोटी, तुझसे कौन नाराज़ होगा। पवन की आवाज़ में एक घबराहट थी। तभी राधिका ने कहा, क्या हुआ भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। तब पवन कहता है, भाई अचानक से वर्षा की तबीयत खराब हो गई है, मैं उसे लेकर हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। अब भाभी कैसी हैं और बच्चा? बच्चा तो ठीक है ना? राधिका ने एक सांस में पूछा। तब पवन कहता, हाँ डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक है। तो फिर आप इतने परेशान क्यों हो? राधिका ने कहा। पवन कहता, क्योंकि आज शाम को ही मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है और घर पर कोई नहीं है जो वर्षा का ध्यान रख सके। और डॉक्टरों का कहना है कि इस हालत में मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आज तो मैं सही वक्त पर वर्षा को लेकर अस्पताल आ गया, लेकिन यदि मेरे जाने के बाद उसे कुछ हुआ तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं? तब राधिका कहती, क्यों, भाभी के मायके से कोई नहीं आया? उनकी बहन है, भाभी हैं, माँ है, कोई भी आ सकता है। तब पवन ने कहा, नहीं कोई नहीं आया। उसकी छोटी बहन के एग्जाम चल रहे हैं, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं और भाभी का छोटा बेटा है, तो सबने आने से मना कर दिया। सोच रहा हूँ कि ऑफिस वालों से कह कर देखूँ कि मैं नहीं जा सकता, पर डर रखता है कहीं नौकरी हाथ से ना चली जाए और आज के टाइम में दूसरी नौकरी पाना मुश्किल होगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। वैसे बता, तूने याद कैसे किया? याद तो भैया आप ही कर रहे थे, बस फ़ोन मैंने रखा दिया। राधिका ने कहा, आपको आज मेरी याद आ रही थी ना? यह सुन पवन की आंखों में आंसू आ जाते। राधिका की आंखों में भी आंसू थे और राधिका कहती है, आप परेशान हो और मैं आपका साथ ना दूं, ऐसा हो सकता है क्या? आप चिंता मत कीजिए, भाभी का ख्याल रखने के लिए मैं आ जाऊंगी। आप अपने जाने की तैयारी कीजिए। राधिका तू आएगी यहाँ? पवन ने कहा। तब राधिका कहती है, हाँ
अपने भाई का साथ देने तो जरूर आऊंगी। पवन को समझ में नहीं आ रहा था कि राधिका का यहाँ आना सही होगा या नहीं। वही राधिका से कहता तू सही रखे तो आना बहन, क्योंकि उसे डर था कहीं मेरे जाने के बाद वर्षा राधिका से कुछ गलत ना कहती। राधिका कहती है भैया मैं आ रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए, जैसा तुझे ठीक रखे, कहते हुए पवन फ़ोन रख देता। तभी वहाँ दीपक आता और कहता है हो गई भैया से बात, सब कुछ ठीक तो है ना। राधिका दीपक को सब कुछ बता देती और कहती मेरा वहाँ जाने का फैसला सही तो है ना। तब दीपक ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें जाना चाहिए, और कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना, तो मैं तुम्हें आज तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊँगा। राधिका कहती नहीं मैं चली जाऊँगी, कौन सा दूर है, सिर्फ 1 घंटे की तो रास्ता है। दीपक ने कहा जैसा तुम्हें ठीक रखे, अपना ध्यान रखना। और राधिका मन में सोचती सिर्फ भैया की वजह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि नौकरी चली गई तो उन पर क्या बीतेगी। जब इनकी नौकरी गई थी तो मैं ही जानती हूँ और मेरा पूरा परिवार कितना परेशान था, हमें किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा था, वही मुश्किल वक्त में अभी तक नहीं भूली। पूरे 6 महीने बाद दीपक को दूसरी जगह नौकरी मिली थी और उसी बीच मैंने भी घर पर बैठकर ब्रोकिंग का काम करना शुरू कर दिया था। सच कहते हैं लोग वक्त चाहे जितना बुरा हो निकल ही जाता है, लेकिन इंसान का स्वभाव कभी नहीं बदलता। मेरी भाभी वर्षा की तरह सोचते हुए राधिका बैग पैक करने रखती। शाम को राधिका अपने भैया के घर पहुंच जाती और पवन भी स्टेशन जाने के लिए निकल जाता। राधिका अपने कमरे की तरफ जाती है जिसे वर्षा ने अब स्टोर रूम बनाकर रखा है। राधिका मन में सोचती है मेरे अच्छे कमरे का भाभी ने क्या हार बनाकर रख दिया है। वैसे भी मैं इनसे उम्मीद कर भी क्या सकती हूँ। पास में ही छोटा कमरा था। राधिका ने अपना सामान उस कमरे में रखा और कहा कौन सा, मैं यहाँ बसने आई हूँ, 1 महीने की बात है फिर चली जाऊँगी। दूसरे दिन सुबह से राधिका नाश्ता बनाती है, तब उसकी भाभी भी रसोई घर में आती। राधिका का नाश्ता चुका था और अपनी भाभी के लिए भी एक प्लेट लगा देती और कहती है चलिए बाहर चलकर नाश्ता कर लीजिए। तब वर्षा ने कहा मैं बना लेती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तब राधिका कहती मुझे अकेले अपने लिए नाश्ता बनाने की आदत नहीं, इसलिए मैंने आपके लिए भी बना दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ खुद का पेट भरना नहीं आता। यह सुन वर्षा को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वर्षा कुछ नहीं कहती क्योंकि अभी भी उसे राधिका की ज़रूरत थी। और वह मन में कहती बोलो ननंद जी जितना बोलना है, एक बार मेरी ज़रूरत पूरी हो गई तुझे इस घर में फिर कभी नहीं आने दूंगी। इसी तरह दिन निकलते गए। राधिका घर का हर काम करती है और वर्षा का ध्यान भी रखती, उसे समय पर दवाई देती और हरी सब्जियां खाने के लिए कहती। इसी तरह से दिन निकलते जा रहे थे और अब वर्षा का 9वां महीना रख चुका था। एक दिन वर्षा की सहेली उससे मिलने के लिए उसके घर आती। राधिका वर्षा की सहेली के लिए चाय और नाश्ता लेने के लिए रसोई घर में जाती। तब वर्षा की सहेली वर्षा से कहती है तू तो बड़ी नसीब वाली है कि तुझे इतनी अच्छी ननद मिली, फालतू में तू अपनी ननद की बुराई करती रहती है, देख तेरी कितनी परवाह करती है। तेरी तबीयत खराब थी तो तेरा ख्याल रखने भी आ गई और अभी मेरे लिए चाय नाश्ता लेने के लिए भी गई है। बताओ भरा इतना किसकी ननद करती है। तभी वर्षा कहती है सब तो इसके नाटक है। नाटक है, कहना क्या चाहती है तू, वर्षा की सहेली ने पूछा। तब वर्षा कहती नाटक नहीं तो क्या है, जब मैंने फ़ोन किया तो आई नहीं और भैया के फ़ोन पर आ गई, यह बताने की वही कितनी अच्छी है। बात बात पर तो ताना देती रहती है और अब बच्चा होगा, यह बुआ बनेगी तो फ़ायदा भी तो इसका होगा ना, यहाँ से ढेर सारा भर के जो ले जाएगी। इसके भैया तो पैसे देने में कोई कमी करेंगे नहीं और मैं मना करूँगी तो कहने को हो जाएगा कि आई थी वह तेरी सेवा करने। तो ठीक है, सेवा कर रही है तो उसका पैसा भी तो लेकर जाएगी, कोई फ्री में तो नहीं कर रही है ना। यह सुन वर्षा की सहेली को गुस्सा आता और पीछे खड़ी हुई राधिका भी सारी बातें सुन लेती। यह सुन राधिका को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह वर्षा से उसकी सहेली के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी। लेकिन वर्षा की सहेली बर्दाश्त ना कर सकी और उसने वर्षा से कहा कितनी स्वार्थी हो वर्षा तुम, एक तो तुम्हारी ननद यहाँ पर तुम्हारी सेवा कर रही है और ऊपर से तुम उसकी बुराई कर रही हो। इस मुश्किल घड़ी में ना तुम्हारे मायके वाले तक तुम्हारे काम नहीं आए। जिन भाभी की तुम तारीफ करती रहती हो वही खुद अपने बच्चे का बहाना बनाकर नहीं आई और तुम्हारी माँ बीमार होने का नाटक करने रखी है। तुम्हारी बहन के पेपर 4 महीने बाद हैं और अभी उसे पढ़ाई की तैयारी करनी है। तुम्हें अपने मायके वालों की बुराई नहीं दिख रही है, कितनी स्वार्थी है तुम्हारे मायके वाले, वही स्वार्थी हैं तो तुम भी तो होगी ना स्वार्थी। वर्षा कहती
यदि उनकी मजबूरी ना होती ना तो वह जरूर आते। तभी वर्षा की सहेली ने कहा, फेसबुक नहीं देखती तू? देख, तेरी भाभी ने फेसबुक पर फोटो डाली है। घूमने के लिए गया है तेरा पूरा मायका। अब ना ही तेरी माँ की तबीयत खराब है, ना ही तेरी भाभी को बच्चे का ख्याल रखना है, और ना ही तेरी बहन को पढ़ाई करनी पड़ रही है। यहाँ आकर तेरी सेवा ना करना पड़े, इसलिए यह सब नाटक किए थे। तेरे मायके वालों ने नाटक तेरी ननद राधिका नहीं, तेरे मायके वाले कर रहे हैं। अब भी तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद देख ले। और एक बात मेरी हमेशा ही याद रखना, यदि तू इतनी अच्छी ननद की परवाह ना कर सके ना तो जिंदगी भर पछताएगी। कहते हुए वर्षा की सहेली वहाँ से चली जाती और राधिका अपनी भाभी के कमरे में जाकर कहती, मुझे तो पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती, पर आपने अभी जो मेरी बुराई अपनी सहेली से की है ना, उसे सुन मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है। आप तो शादी के पहले भी मेरी बुराइयां करती थी और आज भी करती हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। वैसे आपकी दवाई का टाइम हो रहा है, ले लीजिए। और हाँ, भैया कल सुबह तक आ जाएंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। चिंता मत कीजिए, आप से कोई पैसे लेकर नहीं जाऊँगी। कहते हुए राधिका वर्षा के कमरे से बाहर जाती। तभी वर्षा के पेट में तेज दर्द होता और वह दर्द से चिल्लाती। राधिका भागते हुए कमरे में जाती तो वर्षा दर्द से तड़प रही थी। राधिका वर्षा को हॉस्पिटल लेकर जाती और साथ में अपने पति और भाई दोनों को फ़ोन कर देती। राधिका के भैया पवन शहर से बहुत दूर थे, इतनी जल्दी नहीं आ सकते थे, लेकिन दीपक पास में ही था और वह हॉस्पिटल के लिए निकल जाता। तब राधिका वर्षा को लेकर हॉस्पिटल जाती तो डॉक्टर कहते, डिलीवरी का टाइम आ चुका है, हमें ऑपरेशन करना होगा, आप ऑपरेशन के पैसे जमा कर दीजिए। हम ऑपरेशन कर देंगे, पैसे अभी जमा कर दीजिए, कंडीशन बहुत सीरियस है। राधिका मन में सोचती है, मैं इतने पैसे लेकर नहीं आई, अब क्या करूं। तभी वहां दीपक आता और कहता, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं पैसे जमा कर देता हूं। थोड़ी देर में वर्षा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती। राधिका वर्षा के पास जाती और बेटी को देखकर कहती, बहुत सुंदर है। तब वर्षा कहती, बिल्कुल अपनी बुआ की तरह, और मैं इसे इसकी बुआ की ही तरह बनाऊंगी, जो दिल की अच्छी हो, स्वार्थी ना हो, मेरी तरह। कहते हुए वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते। तब राधिका कहती, आप रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तब वर्षा ने कहा, रो रहने दो दीदी, रो लूँगी तो मन को शांति मिल जाएगी। मेरे काम में नहीं आए, कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आपके साथ मैंने कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो भी आप इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने आ गई। फिर भी मैं आपको समझ ना सकी, आपको मैं स्वार्थी कह रही थी, और आज ऑपरेशन के पैसे भी जमा करने के पहले आपने और दीपक जी ने एक बार भी नहीं सोचा। मुझे याद है आज भी वह दिन जब मैंने आपका और दीपक जी का अपमान किया था। अपनी गलतियों के लिए मैं जितनी माफ़ी मांगूं वह कम है। भारत देश में दामादों का सम्मान किया जाता है, और मैं अपने ही घर के दामाद का अपमान कर बैठी और उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। यदि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए वर्षा रोने लगती। तभी राधिका कहती, आप सुधर गई, मेरे लिए वही काफ़ी है। मैं तो हमेशा आप में एक अच्छी सहेली ढूंढती रही, माँ की तरह ख्याल रखने वाली भाभी चाहती थी, वही सब मुझे आपसे नहीं मिला, इस बात की नाराज़गी थी। अब आप सुधर गई तो मेरी नाराज़गी भी खत्म गई। तभी वहाँ पवन और दीपक भी आ जाते। पवन अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था, और खुश था कि उसकी पत्नी बदल चुकी थी, उसकी बहन की अहमियत समझ चुकी है। वह जब चाहे अपनी बहन से मिलने जा सकता है और उसे अपने घर बुला सकता है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।